हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड कैपिटल मार्केट। और इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट। यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 to 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। Now let us start. As both money market and capital market are the types of financial market, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, जब कभी हमें सब्जी की जरूरत पड़ती है, हम कहां जाते हैं? हम जाते हैं सब्जी मंडी में, यानी सब्जी मार्केट में। नाउ हम सब्जी मार्केट में क्यों जाते हैं? बिकॉज वो एक ऐसी मार्केट है जो किस में डील करती है? सब्जियों में डील करती है, और वहीं हमें सब्जियां मिलेंगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कपड़े खरीदने हैं, हम कहां जाएंगे? हम कपड़ों की मार्केट में जाएंगे, बिकॉज वो एक ऐसी मार्केट है जो कपड़ों में डील करती है, जहां पे हम कपड़े खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक ऐसी मार्केट है जो किस में डील करती है? फाइनेंशियल एसेट्स में, जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट भी होते हैं और एक्सचेंज भी होते हैं। नाउ एसेट क्या होता है? एसेट को एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है। यानी कि जिसको आप आइदर करंट में, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, या फ्यूचर में जिससे आपको रेवेन्यू आए। ठीक है। जैसे आपके पास घर है, वो आपका क्या है? वो एसेट है। बिकॉज अगर आप घर को बेचोगे, चाहे प्रेजेंट में बेचो या फ्यूचर में बेचो, दोनों टाइम पे वो आपको क्या देगा? रेवेन्यू देगा। ठीक है। नाउ जो फाइनेंशियल मार्केट है, वो एक ऐसी मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट भी होते हैं और उनको एक्सचेंज भी किया जाता है। जैसे हमारे पास शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या है? ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं। नाउ थोड़ा सा हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में जानेंगे, बिकॉज यहां पे ये वर्ड्स आए हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी बनता है। नाउ शेयर्स क्या होते हैं? लेट अस सपोज दैट एक कंपनी है, उसको एक्सपेंड करना है और उसको रिक्वायरमेंट है 40 लाख की। ठीक। अब वो कंपनी क्या करेगी? जो कंपनी का ओनर होगा, वो उस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से करेगा, यानी 4 लाख का एक शेयर बनाएगा, 4 लाख का दूसरा, इसी तरह से बहुत सारे टुकड़े बनाएगा। उसके बाद उन हिस्सों को पब्लिक में बेचेगा। ठीक। जो भी उस शेयर को खरीदेगा, जो भी उस हिस्से को खरीदेगा, वो उतना उस कंपनी का मालिक बन जाता है। ओके। उसके बाद उसी हिसाब से कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो उसको भी प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो उसको भी लॉस होगा। वेयर एज डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर जब एक कंपनी अपने शेयर को बेचना नहीं चाहती है, ऑनरशिप को बेचना नहीं चाहती है, वो इशू क्या करती है? डिबेंचर, यानी एक सर्टिफिकेट वो लोगों को देती है और लोगों से लोन लेती है। ठीक है। और जो पैसा वसूल करती है वो लोगों से, उसके ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके। और फिर एक फिक्स टाइम के बाद उसको क्या करना पड़ता है? उन पैसों को वापस करना पड़ता है। वेयर एज शेयर में पैसों को वापस नहीं करना पड़ता है, बिकॉज शेयर में आपको ऑनरशिप मिलती है, यहां पे आप सीधा एक कंपनी को क्या देते हो? लोन देते हो। ठीक है। जो डिबेंचर्स है, इसको हम बॉन्ड्स भी कहते हैं। ओके। तो ये था हमारे पास शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नाउ अब हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जो इन फाइनेंशियल एसेट्स में डील करे, इनको क्रिएट भी करे और इनको एक्सचेंज भी करे। ओके। नाउ इन दिस मार्केट, मनी फ्रॉम दोज who have surplus money is transferred to those who required investment.
नाउ ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, यहां पे क्या किया जाता है, जिनके पास सरप्लस मनी है, जैसे हाउस होल्ड, आप और मैं, हम क्या करते हैं, हम पैसों को सेव करते हैं। अब पैसों को कहां सेव करेंगे, या तो हम बैंक में सेव करेंगे, बट आजकल के जो बैंक हैं वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देते हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड बैंक्स आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, इनको कंपटीशन लगता है, जो हमें, जहां से हमें ज्यादा फायदा होगा हम वहीं पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमें लगेगा कि बैंक हमें ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो हम अपने पैसों को बैंक के अंदर सेव करेंगे। अगर हमें ये लगेगा, अगर हमने अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, वहां से हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो हम अपना पैसा कहां डालेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स में डालेंगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक लिंक है किसके बिटवीन में, जिसके पास ज्यादा पैसा हो और जिसको पैसा चाहिए। पैसा किसके पास ज्यादा होता है, इन्वेस्टर के पास, या आप कह सकते हो हाउस होल्ड के पास, ठीक है। और जरूरत किसको होती है, जरूरत होती है कंपनीज को, बिजनेसमैन को। ओके, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, इन्वेस्टर्स आर सरप्लस यूनिट। सरप्लस यूनिट मतलब जिनके पास पैसा ज्यादा हो, वो कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर डेफिसिट यूनिट्स, यानी जिनको पैसों की जरूरत है वो कौन है, बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। वेयर द फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो लिंक करती है किस किस को, जिसके पास ज्यादा पैसा हो और जिसको पैसों की जरूरत हो। ओके, तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नाउ जनरली फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑफ टू टाइप। एक हमारे पास है मनी मार्केट एंड सेकंड हमारे पास है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करती है और जिसका टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर है, ठीक है, यानी 1 ईयर तक फाइनेंसिंग करती है। और जो हमारे पास कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करती है, यानी 1 ईयर से ज्यादा। ओके, और जो मनी मार्केट है इंडिया में, उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं पैसा का कहीं भी मामला हो तो आरबीआई हमेशा ऊपर होता है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास कैपिटल मार्केट है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे है। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। और फर्दर हम कैपिटल मार्केट को डिवाइड करते हैं प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में, बट इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। नाउ मनी मार्केट refers to a market which deals in short-term securities and whose maturity is less than 1 year. मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जो डील करती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में और जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है। यह आपको याद रखना है। मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, उनका सभी का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है लेस देन 1 ईयर। और जो भी एसेट, जो भी फाइनेंशियल एसेट मनी मार्केट में होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, यानी कि जिनको हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, नियर मनी इंस्ट्रूमेंट्स। अब नियर मनी इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज उन एसेट्स को हम बहुत ही जल्दी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मॉनेटरी एसेट्स विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन आर इक्वल टू 1 ईयर। जो भी हमारे पास मॉनेटरी एसेट्स मनी मार्केट में होंगे उनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 1 ईयर या 1 ईयर से भी कम। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल मार्केट ऑफ अनसिक्योर्ड बट लोअर रिस्क। नाउ जो मनी मार्केट है वहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, अनसिक्योर्ड हैं, यानी वहां पे
कोई भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। कोलेटरल मतलब गिरवी, आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। जैसे जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक के पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है, बट मनी मार्केट में कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज मनी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो सारे क्या है, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बैंक्स हैं। आम आदमी जो एक लेमैन है उसका बहुत ही कम स्कोप है इसमें मनी मार्केट में। दे आर लोअर रिस्क। अब सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, आरबीआई है, तो इसलिए वहां पे जो रिस्क है वो बहुत कम है। एंड हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी एसेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में है वो क्या है, नियर मनी है, वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी, इसलिए उनको हम जल्दी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो मनी मार्केट है वो हेल्प करती है टू रेज द फंड्स फॉर मीटिंग टेम्पररी कैश शॉर्टेज, बिकॉज मनी मार्केट प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ओके, तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म कोई प्रॉब्लम होगी, कैश की शॉर्टेज होगी, वही मनी मार्केट क्या करेगी, फुलफिल करेगी, उसी के लिए फंड्स प्रोवाइड करेगी। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो वो हमें मनी मार्केट से नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद मनी मार्केट के जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो तो हैं बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉरपोरेशन लाइक आरबीआई। सिंस आरबीआई क्या है, वो हेड है मनी मार्केट का, तो वो भी एक पार्टिसिपेंट हुआ। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ओके, उसके बाद लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एंड म्यूचुअल फंड्स, ये सारे क्या हैं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये सारे हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। अब हम वन बाय वन करके सारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कॉल मनी। कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का जिसको कौन यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक्स, फॉर मीटिंग देयर कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। नाउ लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास है जे&के बैंक और ये हमारे पास है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ कैश रिजर्व रेशो, जो एक कंपलसरी रिजर्व हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ये जो है चेंज होता रहता है। जब कभी ये चेंज हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये इंक्रीज हो और जे&के बैंक के पास उतने पैसे नहीं रहे, तो अब जे&के बैंक क्या करेगा, ये एसबीआई से लोन लेगा। ठीक है, जो कॉल मनी है यहां पे बैंक आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से बोरो करते हैं, लोन लेते हैं। ओके, क्यों, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करने के लिए जो कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट पड़ती है वो दूसरे बैंक से बोरो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल मनी। ओके, नाउ कॉल मनी अगर एक दिन के लिए हो, अगर जे&के बैंक ने एसबीआई से एक दिन के लिए लोन लिया, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल मनी। और अगर जे&के बैंक ने स्टेट बैंक से लोन लिया 2 to 14 डेज के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, नोटिस मनी मार्केट। और अगर 14 डेज से ज्यादा है और अप टू 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा टाइम पीरियड मनी मार्केट में नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, टर्म मनी। और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है, वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है, इवन फ्यू आवर्स में भी वो क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। ओके, सिंपल आपने क्या याद रखा, कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से लोन लेते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास कॉल मनी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ आ रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेजरी बिल्स। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की जरूरत होती है फंडिंग करने के लिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए तो वो थ्रू बाउंड्स मनी को रेज करती है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो तो वो थ्रू ट्रेजरी बिल्स, मैं यहां पे लिखता हूं टी बिल्स,
कैश मैनेजमेंट बिल्स, यहां पे मैं लिखता हूं CMB, कैश मैनेजमेंट बिल, या वेज एंड मींस एडवांसेस। इन 3 तरीकों से पैसे रेज कर सकती है। सिंस वी आर डिस्कसिंग मनी मार्केट, और मनी मार्केट में सारे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसलिए यहां पे हम इन 3 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेजरी बिल्स। जो ट्रेजरी बिल है एंड कैश मैनेजमेंट बिल है, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होते हैं। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। लेट अस सपोज दैट आपका नाम ए है और आपके फ्रेंड का नाम बी है। आपका फ्रेंड आपसे बोलता है मुझे आप उधार दो, ठीक है, आप उसको उधार दे देते हो, लेकिन आप उसको कहते हो आप मुझे पैसे कब लौटाओगे, ये आप मुझे एफिडेविट पे लिख के दोगे, ठीक है। वो आपको एफिडेविट पे लिख के देगा, मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे वापस दूंगा, 3 महीने या 1 महीना, जितना भी टाइम रखेगा, ओके। बट वो क्या करेगा, वो एक एफिडेविट पे ये सारा लिखेगा, मुझे आपको लेट अस सपोज दैट 2000 रुपीज 3 महीने के बाद वापस देने हैं। नाउ ये जो एफिडेविट है ना, ये क्या हो गया, प्रोमिसरी नोट। इसी तरह से जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ये भी क्या है, प्रोमिसरी शॉर्ट टर्म नोट्स। और इनको कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ट्रेजरी बिल्स को इशू कौन करता है, तो आपने याद रखना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है। और किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी किसके लिए पैसा इकट्ठा करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। आरबीआई खुद से कोई भी पैसा नहीं देता है, बल्कि पैसा इकट्ठा करता है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ओके। ट्रेजरी बिल्स आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज एंड पे नो इंटरेस्ट। नाउ जब भी कोई ट्रेजरी बिल को खरीदता है, उसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी गवर्नमेंट आपके पास या आरबीआई आपके पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखेगी, बिकॉज हम जानते हैं गवर्नमेंट हमारा पैसा जरूर देगी, ठीक है। एंड पे नो इंटरेस्ट, और ट्रेजरी बिल्स पे आरबीआई आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। अब सवाल ये उठता है, फिर कोई ट्रेजरी बिल को खरीदेगा क्यों? ट्रेजरी बिल्स इसलिए खरीदे जाते हैं बिकॉज दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। जो ट्रेजरी बिल है उनको इशू किया जाता है डिस्काउंट रेट पे। लेट अस सपोज दैट अगर ये 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है, ओके, जो आरबीआई है ये इसको इशू करेगी 90s में, ठीक है। यानी कि जब आप इसको खरीदोगे ये आपको पड़ेगा RS 90 रुपए का, ओके। और जब इसकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, फिर आपको आरबीआई खरीदेगी पूरे 100 रुपीज का, ठीक है। तो आपको फायदा होगा 10 रुपीज का, इसीलिए ट्रेजरी बिल को खरीदा जाता है। यहां पे आपने क्या याद रखा, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्या ट्रेजरी बिल्स के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, आपने कहना है नहीं। फिर फायदा क्यों होता है, बिकॉज दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। वो किस पे ऊपर बेचे जाते हैं, डिस्काउंट के ऊपर, ओके। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ 25,000। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो 25,000 में अवेलेबल होते हैं, और इसके मल्टीपल्स, यानी 25,000 का होगा या 50,000, 75,000, 1 लाख, इसी तरह से 25,000 के मल्टीपल में जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये अवेलेबल होते हैं, ओके। और जो ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी है वो है 91 डे या 182 डे या 364 डे। इससे पहले या इसके बाद आप ट्रेजरी बिल वापस नहीं कर सकते हो, ओके। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल एंड ट्रेजरी बिल दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो कैश मैनेजमेंट बिल है उसकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज है,
बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। कैश मैनेजमेंट बिल्स, जिनको हम CBMs भी कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में। ओके, और कैश मैनेजमेंट बिल्स भी टेम्परेरी मिसमैच, यानी जो टेम्परेरी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को पूरा करता है। और मैच्योरिटी कितनी होती है? लेस देन 91 डेज। बाकी बिल्कुल सेम, जिस तरह से ट्रेजरी बिल इशू होता है वैसे ही कैश मैनेजमेंट बिल भी इशू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेज एंड मींस एडवांसेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दिनों काफी न्यूज में भी रहा है। वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, जिससे जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से यानी RBI से डायरेक्ट शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं। यानी वेज एंड मींस एडवांसेस में जो फाइनेंस करता है वो RBI करता है। अभी तक जो हमने ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल पढ़ा, वहां पे RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स रेज करती है। किससे? बड़े बड़े कॉर्पोरेट से, कमर्शियल बैंक से या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। लेकिन वेज एंड मींस एडवांसेस में खुद RBI सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइनेंस करता है। ओके, नाउ वेज एंड मींस एडवांसेस ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1997 में टू मीट मिसमैचेस इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाता है और जो रेवेन्यू है वो कम आता है, यानी मिसमैच बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, उस वक्त अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो RBI से लोन ले सकती है। किसके थ्रू? वेज एंड मींस एडवांसेस के थ्रू। ओके, द गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम द RBI इफ रिक्वायर्ड, बट गवर्नमेंट को रिटर्न करना है विद इन 90 डेज। ये आपको याद रखना है, 90 डेज में गवर्नमेंट को वापस करना है। ओके, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो सेम किया जाता है रिपो रेट। जो भी प्रेजेंट रिपो रेट होगा उसी हिसाब से इंटरेस्ट इसके ऊपर भी चार्ज किया जाता है। और अगर कभी कभार गवर्नमेंट फेल हो जाए, वो 91 डेज में वापस नहीं कर पाई लोन को, उसको फिर किस कैटेगरी में डाला जाता है? ओवरड्राफ्ट कैटेगरी में डाला जाता है। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो रिपो रेट प्लस 2% एडिशनल फिर इंटरेस्ट लगता है। जो वेज एंड मींस एडवांसेस हैं, इसमें गवर्नमेंट और RBI आपस में बैठ के एक लिमिट सेट की जाती है। जैसे अप्रैल टू सितंबर एक लिमिट रहती है एंड अक्टूबर टू मार्च दूसरी लिमिट रहती है। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, अप्रैल 2021 टू सितंबर 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिमिट है लोन की, जो RBI से लोन ले सकती है थ्रू वेज एंड मींस एडवांसेस, वो कितनी है? 1,20,000 करोड़। ठीक है, एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितनी है? वो हमारे पास है 51,560। इसको भी आप याद रखना है। ये कम थी, बट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक इसको RBI ने इंक्रीज किया है। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल बिल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, जहां पे मैंने फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डिस्कस किए थे, वहां पे मैंने एक फंक्शन डिस्कस किया था डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज हो रहा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यहां पे भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। नाउ कमर्शियल बिल क्या है? कमर्शियल बिल एक ऐसा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसको कंपनीज यूज करती हैं इन ऑर्डर टू फाइनेंस दियर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिससे कंपनीज अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करती हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हुआ? लेट अस सपोज दैट ये कंपनी है। इस कंपनी को चलाने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे इस कंपनी में स्टाफ काम कर रहा है,
हमें उसकी सैलरी देनी है, या यहाँ पे हम कोई चीज बना रहे हैं, वहां पे हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इन सब पैसों को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिससे हम एक कंपनी को चला सकें। ठीक है, कमर्शियल बिल क्या करता है, फाइनेंस करता है कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। अब ये कैसे फाइनेंस करते हैं, इसको हम यहां से समझेंगे। लेट अस सपोज दैट ये एक सेलर है और ये एक बायर है। इस सेलर ने इस बायर को कुछ चीजें बेच दी, बट इस बायर के पास अभी इमीडिएटली पैसे नहीं है। अब ये सेलर क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट करेगा। इसलिए इस सेलर को हम क्या कहते हैं, ड्रायर कहते हैं, बिकॉज इसने बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या किया, ड्राफ्ट किया। किसके नाम पे किया, इस बायर के नाम पे किया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई, बिकॉज इसके नाम का बिल कटा है। ये बिल आप समझो, ये इसने ड्राफ्ट किया, इस बिल के अंदर इसने लिखा कि आपको मुझे फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज देने हैं, और आप मुझे कब दोगे, लेट अस सपोज दैट 90 डेज के बाद, आप मुझे 90 डेज के बाद ये पैसे दोगे। ये क्या है, एक प्रॉमिसरी नोट। उसके बाद ये जो बायर है, ये इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपने सिग्नेचर करेगा। ओके, उसके बाद इसको वापस लौटा देगा। नाउ सपोज अगर इस सेलर को अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट है, ये क्या करेगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास सबमिट करेगा। अगर ये बैंक कमर्शियल बैंक है तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या कहेंगे, कमर्शियल बिल कहेंगे। ओके, ये कमर्शियल बैंक क्या करेगा, इस बिल को अपने पास रखेगा। ओके, यहां पे कुछ कमीशन काटेगा और फिर इसको पैसे दे देगा। लेट अस सपोज दैट अगर ये जो हमारे पास कमर्शियल बिल है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेगा, कुछ कमीशन काटेगा। लेट अस सपोज दैट अगर 10,000 करेगा तो इस जो सेलर है इसको देगा ये 90,000। ठीक है, और उसके बाद लेट अस सपोज दैट इसकी जो मैच्योरिटी है वो 90 डेज है। 90 डेज के बाद ये बैंक जो है इस बायर से पैसे मांगेगा और ये इसको पैसे दे देगा। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल, और यहां पे मैंने इसको डिटेल में लिखा है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इंट्रोड्यूस हुए थे जून 1989 में। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। नाउ नेगोशिएबल क्या हुआ, नेगोशिएबल हुआ जिनको हम इजिली एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास चेक्स हैं, चेक को आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, ये भी क्या है, नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इनको आप इजिली एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमारे पास शॉर्ट टर्म्स हैं एंड ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट्स हैं। नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट्स क्या हुआ, शॉर्ट टर्म तो आप जानते हो, जो भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है वो शॉर्ट टर्म है, यानी विद इन 1 ईयर ही काम करेगा। ओके, उसके बाद ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट। ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट क्या हुआ, लेट अस सपोज दैट एक पर्सन है जिसका नाम है ए। ओके, इसने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीदा और इसकी मैच्योरिटी है 1 ईयर। ठीक है, बट इसको अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट है, ये इस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बेच भी सकता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडेबल टाइम डिपॉजिट, जिनको हम बेच सकते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इनको इशू कौन करता है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नाउ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक है, वो बैंक जो रजिस्टर्ड है सेकेंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उनको हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ओके, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करता है। ओके, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकते हैं, बट जिनको सिर्फ आरबीआई परमिशन दे। उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स स्केड्यूल कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, उनका मैच्योरिटी पीरियड 7 डेज से लेके, यानी मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर। ओके, बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक रन करता है। ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू होते हैं 1 लाख के अमाउंट में और इसके मल्टीपल्स में, यानी 1 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसी तरह से उसी मल्टीपल में इशू होते हैं। सीडीज आर इशूड ऑन डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। जिस तरह से ट्रेजरी बिल इशू होते हैं डिस्काउंट वैल्यू पे, इसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू होते हैं डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ओके, लेट अस सपोज दैट अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये है 100 रुपीज का, ओके, जो स्केड्यूल बैंक है ये इसको बेचेगा 90 रुपीज में। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ओके, उसके बाद अगर ये इसकी मैच्योरिटी है 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद जब ये वापस इस बैंक को दे देगा तो कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपीज। खरीदा था 90 में और वापस बेचा 100 में, फायदा हुआ 10 का। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। ओके, लोन अगेंस्ट सीडीज आर नॉट परमिटेड। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं इनके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपने लेट अस सपोज दैट J&K बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीदा और आप स्टेट बैंक से लोन लेना चाहते हो, SBI से, आप एज ए गिरवी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को नहीं रख सकते हो। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं इनको किस किस को इशू किया जा सकता है? कमर्शियल बैंक, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इशू करते हैं। किनको इशू करते हैं? इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशंस को, कंपनीज को, ट्रस्ट को, फंड्स एंड एसोसिएशन, इन सब को ये इशू कर सकते हैं। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कमर्शियल पेपर। नाउ कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर दोनों डिफरेंट है, कहीं आप इनको एक ही मत समझना। ओके, नाउ कमर्शियल पेपर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इन जनवरी 1990। नाउ कमर्शियल पेपर क्या होता है? अ कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर क्या है? एक अनसिक्योर्ड है, मींस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल। लेट अस सपोज दैट एक कंपनी है ए, उसने कमर्शियल पेपर इशू किया और आपने खरीदा, आपका नाम है बी। कंपनी आपके पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखेगी, हेंस जो कमर्शियल पेपर है हम उनको कहते हैं अनसिक्योर्ड, बिकॉज वो बैक्ड नहीं होते हैं किसी भी कोलेटरल या सिक्योरिटी के साथ। ओके, दे आर शॉर्ट टर्म्स। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे क्या है? शॉर्ट टर्म है। एंड प्रॉमिसरी नोट, ये भी क्या है? एक प्रॉमिसरी नोट है, यानी कंपनी आपको लिख के देगी कि मैं आपको इतना अमाउंट वापस करूंगी इतने टाइम के बाद। ओके, तो क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट। इशूड एट अ डिस्काउंट बाय क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट। कमर्शियल पेपर भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की तरह डिस्काउंट रेट पे इशू किए जाते हैं, यानी कमर्शियल पेपर अगर 100 रुपीज का है, जो कंपनी है वो बेचेगी 90 रुपये में आपको। ओके, और जब ये वापस लेगी तब आपको पूरे 100 रुपीज देगी। ठीक है, डिस्काउंट बाय क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। हर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर को इशू नहीं करती है, सिर्फ वो कंपनी इशू करेगी जिसका उधारी का अच्छा रिकॉर्ड हो बैंक के साथ। ऐसा नहीं कि पहले एक कंपनी है उसने बैंक से उधार लिया, ओके, उसके पैसे बंद कर दिए, दबा दिए, अब वो क्या करेगी? अब वो कमर्शियल पेपर के थ्रू आपसे पैसे ले लेगी और फिर वो भाग जाएगी, फ्रॉड करेगी। ऐसा नहीं है। इसीलिए कमर्शियल पेपर सिर्फ क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट ही इशू कर सकती हैं, यानी जिनका काफी अच्छा रिकॉर्ड हो लोन उधारी का। ओके,
और कौन कमर्शियल पेपर इशू करता है? प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यहां पे जो प्राइमरी डीलर है ये आपको पता नहीं है। नाउ प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? प्राइमरी डीलर आरबीआई के पास एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, या आप समझो ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हो और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से डायरेक्टली खरीदती है और फिर उनको आगे बायर्स को बेचती है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डीलर्स। सिंपल, आपने क्या याद रखा? प्राइमरी डीलर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, और ये क्या करते हैं प्राइमरी डीलर्स? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली आरबीआई से खरीदते हैं। किस पर्पज से? ताकि ये आगे बायर्स को बेच दे। ठीक है, ओके। नाउ कमर्शियल पेपर कौन कौन इशू कर सकता है? क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट्स जिनका बैंक के साथ उधारी का अच्छा रिकॉर्ड हो, उसके बाद प्राइमरी डीलर्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, कॉर्पोरेट्स हैविंग नेटवर्थ मोर देन 4 करोड़ कैन इशू कमर्शियल पेपर। और जो कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करेगी उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए? मोर देन 4 करोड़, यानी उस कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज को हटा करके, यानी एक्चुअल उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मोर देन 4 करोड़। ओके, और कमर्शियल पेपर की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5 लाख, और 5 लाख के मल्टीपल्स में कमर्शियल पेपर आते हैं, जैसे 10 हो गया, 15, 20 एंड सो ऑन। द मिनिमम ऑफ 7 डेज, और जो मैच्योरिटी है कमर्शियल पेपर की वो मिनिमम कितनी है? 7 डेज एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। ओके, और वही कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करेगी जिसकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग क्या हो? A3। नाउ क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये आप हो और ये आपका बैंक है। आपने बैंक से लोन लिया 2 इयर्स के लिए। ठीक है, और आपको किस्त देनी है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ आपको किस्त देनी है। आप ये लोन किस तरह से बैंक को लौटाते हो? जैसे बैंक ने बोला है वैसे लौटाते हो। अगर बिल्कुल आप बैंक के रूल फॉलो करोगे आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिलेगी, यानी लोन आपका जो बैंक के साथ व्यवहार है ओके वो बहुत अच्छा रहा। और अगर आप इसमें गड़बड़ी करोगे, कभी आप 1 मंथ के बाद किस्त दोगे, कभी आप 2 मंथ के बाद, कभी 3 महीने के बाद किस्त दोगे, तो इसी तरह से जो बैंक है आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन करेगा और नेक्स्ट टाइम कहेगा कि इस बंदे को मैं लोन नहीं दूंगा। ठीक है, इसी तरह से जो कंपनीज है उनका जो है उधारी का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए बैंक के पास, इसीलिए उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी अच्छी होगी। और A3 क्रेडिट रेटिंग जो कि प्रिस्क्राइब की है किसने? सेबी ने। ओके, तो ये था हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहां पे मैंने लिखे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट के। आपने क्या करना है? आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। कॉल मनी, इसको कौन इशू करता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको कौन इशू करता है? इसी तरह से कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मींस एडवांसेस, इन सब को कौन इशू करता है? यहीं पे आप इस वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। होप आपने आंसर दिया। अब आप इसको देख लो। देखो, पहला इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट का कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। ये एक ऐसा मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है जब उसको क्या करना है? कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको कौन इशू करता है? इसको बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म फंड्स की, वो इसको इशू करते हैं। और खरीदने वाले कॉर्पोरेट्स होते हैं, यानी वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से बोरो करते हैं। ओके, इसी तरह से कमर्शियल पेपर। नाउ कमर्शियल पेपर इशू कौन करता है? एक कॉर्पोरेट या एक कंपनी, और उधार किससे लेती है? दूसरी कंपनी से। ठीक है, कॉर्पोरेट्स बोरो फ्रॉम अदर लार्ज कॉर्पोरेट, आपस में कंपनीज जैसे रिलायंस और टाटा। ठीक है,
ये आपस में क्या करेंगी, उधार लेंगी, किसके थ्रू, कमर्शियल पेपर के। नाउ इसी तरह से कमर्शियल बिल इसको ड्रा करता है सेलर। ये एक सेलर होता है, ये एक बायर होता है। ओके, इसको ड्रा कौन करता है, एक सेलर, किसके बिहाफ पे, बायर के बिहाफ पे। ओके, उसके बाद बायर इसको एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न करता है सेलर को। उसके बाद जो सेलर है वो बैंक के पास चला जाता है, बैंक इसको डिस्काउंट करके पैसे दे देता है, और जब इस बिल की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है फिर बैंक इस बायर से पैसे वसूल करता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बिल, या इसको ट्रेड बिल भी कहा जाता है। उसके बाद वेज एंड मींस एडवांसेस, ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये हमारे पास क्या है, ये मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट बारो करती है। ओके, नाउ वेज एंड मींस एडवांसेस, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली आरबीआई से बोरो करती है। देन ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल, इनके थ्रू जो आरबीआई है वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है और गवर्नमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करता है। किसके से, कहां से, बड़े बड़े कॉरपोरेट से, कमर्शियल बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, इसकी जो मैच्योरिटी है वो लेस देन 91 डेज होती है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।